जेठानी की शादी। ये कहानी उस समाज की है जहाँ बहू की खुशी, उसकी सोच और उसकी समझ को कोई नहीं सुनना चाहता। कहानी राधा की है, जिसकी शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। और फिर देखिए बहन जी, राधा को हम राकेश के लिए लेकर आए थे। राधा से हम लोगों को कोई शिकायत भी नहीं है। अच्छी लड़की है, समझदार भी है। हम चाहते हैं कि उसकी शादी हमारे छोटे बेटे राहुल से हो जाए। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। वैसे भी शादी होकर इसी घर में आई थी, अब तो यही है उसका जो भी है। तभी राधा सभी की बात सुन रही होती है। राधा को पता होता है कि राहुल मीरा से प्यार करता है। दोनों ने शादी का प्लान बनाया है। राहुल ने ये बात भी पूरे घर में सिर्फ राधा से ही शेयर की थी। भाभी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? आपको मैंने हमेशा बड़ी भाभी की तरह देखा है। मैं जानती हूँ राहुल, और वैसे भी मैं राकेश से प्यार करती हूँ। वो नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। तभी राधा की माँ उसे आवाज देती है। राधा, जरा आना बेटा। देख, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेरे जीवन में जहाँ एक और अंधेरा आया, वहीं दूसरी तरफ तेरी सासू ने तुझे राहुल की बीवी बनाकर उसके घर की बहू बनाए रखने का फैसला लिया है। लेकिन माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि राहुल मीरा से प्यार करता है और उसी के साथ रहेगा। वैसे भी माँ, वो मेरा देवर है। मैं देवर से शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन बेटा, इतना लंबा जीवन तू अकेले कैसे निकालेगी? कैसे तू अपनी जिंदगी जिएगी? कल को तेरा कौन होगा बेटा? तभी राहुल आ जाता है। मैं भाभी की जिम्मेदारी लेता हूँ। मीरा भी भाभी को बहुत मानती है। नहीं, अगर इससे शादी नहीं करनी तो मैं इसे घर में नहीं बिठाने वाली। लेकर जा इसे। अरे विधवा बहू को घर में रखकर मैंने क्या अपने कल को खराब करना है? ऐसे ना कहे समधन जी, हम लेकर जा रहे हैं हमारी बेटी को। उसे शादी नहीं करनी तो मैं इसे जबरदस्ती कराऊंगा भी नहीं। ये बोलकर वो राधा का हाथ पकड़कर उसे लिए जा रहे होते हैं कि राहुल खड़ा होता है। मैं भाभी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी मीरा के पिता मीरा का रिश्ता लेकर राहुल के घर आते हैं। मीरा के पिता के सामने सारी बात हो जाती है। राधा की माँ और पिताजी भी वहीं होते हैं। मेरी बेटी राधा की बहुत तारीफ करती है। मैं तो यही कहूँगा कि जेठानी के रूप में राधा उसके साथ रहेगी तो वो और भी खुश रहेगी। खैर, मीरा भी उस घर की बहू बनकर आ जाती है। मीरा को शादी के पहले की सारी बात पता चलती है तो दीदी, आपने मेरी और राहुल की शादी कराकर सच्ची बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना माँ पिता के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है। अरे, राहुल ने भी सभी के सामने मेरी जिम्मेदारी ली। बिल्कुल इनकी भाई होने का फर्ज निभाया। आज भले ही राकेश नहीं है, लेकिन राहुल से जो उन्हें उम्मीद थी उसने वो पूरी की है। दिन बीतते जाते हैं। मीरा को एक प्यारी सी बच्ची होती है और राहुल और मीरा उसमें व्यस्त हो जाते हैं। सास भी राधा को आए दिन सुनाती रहती, लेकिन एक बार तो राधा, बच्ची को कहाँ ले जा रही है? जी, वो मैं इसे पार्क में ले जा रही हूँ माँ जी। मीरा किचन का काम कर रही है तो सोचा। अरे ज्यादा सास बनने की कोशिश ना कर। और तू क्यों लेके जाएगी हैं? मेरी पोती है, तू जा किचन में काम कर। राधा बेचारी क्या करती, सास के सामने क्या जुबान चलाती। ना चाहते हुए भी मुन्नी को छोड़कर वो अंदर रसोई में चली जाती है। लेकिन सास को राधा का चेहरा अब घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक रोज सास मीरा के कमरे में जाती है। मीरा, देख माना, राधा घर की बड़ी बहू है, लेकिन पति तो है नहीं इसका। अब ये समझ के तेरी सारी जायदाद के पूरे 2 हिस्से होंगे। मेरा बेटा होता या फिर उसकी कोई औलाद होती तो मैं एक हिस्सा दे भी देती, लेकिन माँ जी, राधा दीदी के लिए मुझे मेरा हिस्सा भी छोड़ना पड़े तो मैं दे दूंगी। आय हाय, बोलने में अच्छा लगता है क्योंकि तू जॉइंट फैमिली से है ना, पर तू नहीं जानती इस राधा को। अरे कल मुन्नी को कहीं लेकर जा रही थी, वो तो शुक्र है कि मैंने रोक लिया। नहीं, दीदी उसे लेकर कहीं नहीं जाती, क्योंकि मुन्नी अभी छोटी है। सास हमेशा कोई ना कोई कोशिश करके मीरा के दिल में राधा के लिए नफरत भरती रहती। फिर एक दिन आ ही जाता है जब मीरा, दीदी
आपके ना कोई आगे है ना पीछे, फिर क्या करेंगी? इस घर का आधा हिस्सा पूरा राहुल के नाम क्यों नहीं कर देती? राधा को अजीब लगता है कि मीरा ये क्या बोल रही है। राधा चुप हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों रे, क्या सोच रही है राधा? क्या गलत बोली मीरा? वैसे भी बोझ की तरह ही तो है तू। तेरे माँ बाप को कहा था राहुल से शादी कर दो, तब तो तूने बड़ी मीरा की साइड ली थी। आज वही मीरा कुछ कह रही है तो। कोई बात नहीं। वैसे माँ जी कौन सा लड़का दिखा रही थी आप दीदी के लिए? हाँ भाई हाँ, राधा तेरे माँ बाप तो राहुल के भरोसे छोड़ गए, लेकिन हम तो ऐसे बैठ नहीं सकते ना। कल को राहुल की बच्ची बड़ी हो रही है। सास एक लड़के का फोटो रख देती है जो उम्र में काफी बड़ा, काला, मोटा और शराबी जैसा लगता है। देख, ये लड़का तैयार है राधा से शादी करने को। राधा बिना फोटो देखे ही, नहीं माँ जी, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं शादी कैसे करूँ? मैं तो राकेश से प्यार करती हूँ। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक बार शादी क्या कर ली आपने? आप तो हम लोगों के सर का बोझ ही बन गई। लाइए माँ जी, देखने दीजिए लड़का कैसा है। अरे कैसा क्या, मैंने देखा है। क्या जरूरी है कि पूरा घर देखे? कल जब तुम मायके जाएगी और मैं और राधा अकेले होंगे घर पर, तो मैं उसे राधा को दिखा दूंगी। तू बस राहुल को मना ले। उनको क्या मनाना? शादी की डेट फाइनल कर दीजिए। कल दीदी को मिलवा दीजिए लड़के से, और इनसे पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगले रोज जब घर पर कोई नहीं होता तो राधा को वो लड़का सास दिखा देती है। अगले रोज, भाभी माँ ने कहा कि लड़का आपको ठीक लगा, तो आप शादी के लिए तैयार हैं? अरे हाँ हाँ तैयार है, लेकिन ये इनके हाथ में क्या है? ये प्रॉपर्टी के पेपर है। मैंने अपना भाग भी राहुल के नाम कर दिया है और कल की शादी के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगले रोज बारात आती है, लेकिन जैसे ही दूल्हा सामने आता है, अरे ये कौन है? ये तो वो सुमन के पापा है जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं। इनका तो परिवार है, बड़े बड़े बच्चे हैं। भाभी के पिता की उम्र का है और ये शराब भी बहुत पीता है, रोज सबको मारता है। लेकिन ये शादी, भाभी इनसे शादी करने को कैसे मान गई? अरे बेटा, अब सभी को पति का घर चाहिए होता है। हो सकता है कि वो भी काफी दिन से चाह रही हो, लेकिन तभी मीरा आ जाती है। भाभी कमरे में नहीं है, वो ये चिट्ठी छोड़कर गई है कहीं। राहुल चिट्ठी खोलता है जिसमें लिखा होता है, राहुल, मैंने हमेशा तुम्हें भाई की तरह देखा, लेकिन तुमने मुझे कब बोझ और प्रॉपर्टी का हिस्सेदार समझ लिया, पता ही नहीं चला। मैं जा रही हूँ पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके। मैं राकेश से प्यार करती हूँ। ये घर मुझे उनकी याद दिलाता था, तभी मैं इसे छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन आज राहुल लेटर पढ़कर जोर जोर से रोने लगता है। कोई मेरी भाभी को ले आओ, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कहा गया था कि भाभी शादी के लिए तैयार है। मीरा जीवन में पहली बार पति को रोता देख रही थी, वो भी खुद के कारण।